हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो चलिए, इससे आगे वाले वीडियो में डाइस के बारे में समझाए थे कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं। डाइस दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक जनरल डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं और जनरल डाइस किसे कहते हैं, उसी के आधार पे आज क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो चलिए, सबसे पहले आज क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है। नीचे यदि 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ डाइस को 2 बार फेंका गया है। डाइस की 2 स्थिति है। तो सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि यह स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस की पहचान तो हमें हो गई है कि स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं और जनरल डाइस किसे कहते हैं। किसी भी दो नजदीकी सतहों का योग अगर 7 होता है तो वह जनरल डाइस है, और किसी भी नजदीकी सतहों का योग अगर 7 नहीं होता है तो वह स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा है। तो सबसे पहले इसकी पहचान हम करेंगे। तो देखेंगे कि 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर इस पासे में आएंगे, किसी एक पासा में हमको देखना है। तो यहाँ 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यह हो गया जनरल डाइस, साधारण पासा। तो इसको किस प्रकार बनाएंगे, तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले कितने अंक कॉमन है। तो सबसे पहले कॉमन को लेंगे, तो यहाँ एक एक अंक कॉमन है, 4 इसमें और इसमें 4 कॉमन है। ऊपर वाला अंक दोनों में कॉमन है। तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, लेकिन इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं। जब ऐसी स्थिति में ऊपर वाला अंक जब कॉमन रहता है तो इसका विपरीत ए हो जाता है और इसका विपरीत ए हो जाता है। तो इसमें हमें बताना है कि यदि 3 ऊपर है तो कौन सी संख्या होगी। यदि 3 नीचे है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो 3 नीचे है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी, तो 2 होगी। तो यहाँ 2 है, तो यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आएंगे। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है। जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो चलिए, यहाँ भी एक पासे को 2 बार फेंका गया है। तो सबसे पहले इसमें पहचानेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस। क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले इसको हमको समझना है, और अंक में रहेगा। अगर जब अंक में रहेगा तो सबसे पहले हमको डाइस को पहचानना होगा कि वह स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है, तभी क्वेश्चन बन पाएगा और आंसर सही होगा। तो सबसे पहले इसको हम पहचानेंगे कि यह स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो यहाँ 5 और 2 दिखाई दे रहा है। 5 गो बूंद वाला है, 5 गो बूंद यहाँ है और 5 गो बूंद यहाँ है। तो 5 5 तो यहाँ पहले कॉमन हो गया, 5 और 2 7 हो गया, तो यह जनरल डाइस है। और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 कॉमन हो गया। तो हमको बताना है कि यदि 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो इसको और इसको मिला देंगे, तो इसका विपरीत ए हो जाएगा और इसका विपरीत ए हो जाएगा। तो अगर 3 नीचे है तो ऊपर 4 होगी। तो देखिए, यहाँ सी नंबर में 4 है, तो यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है। जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी। फिर यहाँ एक डाइस को 2 2 बार फेंका गया है। तो हमको पहचानना है कि स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो 6 3 9 होता है, और यहाँ 4 और 3 7 होता है। तो यह हमको समझ में आ गया कि यह जनरल डाइस है, साधारण पासा। तो इसमें देखेंगे कि कितना अंक कॉमन है। तो इसमें 2 2 अंक कॉमन है। 4 यहाँ ऊपर ले लीजिए, और यहाँ 6 और यहाँ 6, और इसका विपरीत ए हो जाएगा और इसका विपरीत ए हो जाएगा। तो हमको बताना है कि यदि एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या है। तो 3 हो जाएगी, क्योंकि एक का विपरीत 3 है। तो देखना है कि 3 इसमें आंसर है कि नहीं। तो ए नंबर में 3 है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इसके बाद अगले क्वेश्चन को लेकर आएंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन को बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।